तो 1978 का आप जो जिक्र सुन रहे हैं, उस दौरान यहाँ पर दंगे हुए थे संभल में और पलायन हुआ था, और उसी वक्त ये मंदिर बन करके इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया गया था। जब मैं कब्जे की बात करी तो कब्जा हटाने की कार्रवाई देखिए कैसे चल रही। अतिक्रमण हटाने पहुंचा है बाबा का बुलडोजर और यहाँ पर एक्शन शुरू होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर अतिक्रमण किया गया, और ये वही इलाका है जो बिल्कुल जामा मस्जिद वाला इलाका है। यहाँ पर जियाउर रहमान बर्क साहब का घर भी है और उसी के पास ये एक्शन आप देख रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और आपको बताएं कि अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन यहाँ होता दिखाई दे रहा है। तस्वीर एक और आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये कैसे जो पूरा इलाका अवैध बनाइए, देखिए जो घर हैं उससे अलग हटके सड़क की तरफ ये बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है, कंस्ट्रक्शन किया गया है, तो उस पर भी एक्शन दिखाई दे रहा है, उस पर भी एक्शन दिखाई दे रहा है। और चलिए, ये तो हमने आपको बताया कि कैसे उस पूरे इलाके में जो एनक्रोचमेंट किया गया है, जो अवैध अतिक्रमण किया गया, उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन ये करते करते खुलासा ये होता है कि मंदिर के पास कुआं भी है। जरा तस्वीर देखिए, ये कुआं मिल गया है, क्योंकि अमूमन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में कुएं के बाद कुएं पूजन की जो पूरी परंपरा है उसका निर्वहन किया जाता है। ऐसे मंदिर के पास कुएं होते हैं, और ये देखिए जो शिव मंदिर मिला उसके पास कुएं का भी खुलासा हो गया। खुदाई में कुआं निकल आया है। कुएं से मिट्टी हटाते पुलिस वाले आपको नजर आ रहे हैं, जो अपने आप में बता रहे हैं कि एक एक परत जब खुल रही है, इतिहास का अध्याय जब खुल रहा है, तो समझ में आ रहा है कि संभल सनातन से कितना जुड़ा हुआ है। सनातनी सबूत निकलकर सामने आ रहे हैं। डीएम साहब जो कार्रवाई कराने पहुंचे थे, जरा सुनिए उनका क्या कहना है। जितने भी कुएं हैं उनको हम चिन्हित कर रहे हैं, ताकि उनको हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और ऑनरेबल पीएम सर का एक संदेश था कि कैच द रेन अभियान के अंदर कवर होने चाहिए, तो कैच द रेन के अंदर हम उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक मेन सोर्स बनाएंगे। हमने बहुत सारे कुएं निकाले हैं, और जो बहुत सारे तालाब हैं उनको भी हम फ्री करा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एनक्रोचमेंट है। तो जो अस्थायी एनक्रोचमेंट है उनको तो हम सीधा हटवा रहे हैं। शेष जितना भी एनक्रोचमेंट है उनको ड्यू प्रोसेस फॉलो करके हम हटाएंगे। जिससे भी पूछते हैं वो एक ही बात कहता है कि 800,000 वर्ष पुराने। 40 वर्ष बाद तो खुला है मंदिर, 1978 के बाद खुला नहीं है मंदिर, और मुझे लगता है कि ज्यादा नहीं तो कम से कम 400-500 वर्ष पुराना तो है। देखिए वो मंदिर जो 800 साल पुराना था, जिसे 46 साल से ताला लगा दिया गया था, 1978 के बाद से कब्जा कर लिया गया था, उसकी सच्चाई छिपाने की कोशिश की गई थी, लेकिन सच किसी से न दबता है न छुपता है। सच सामने आ जाता है, और सनातनी सच सामने आ गया। रिपोर्ट देखिए। संभल में दंगाई हैरान, हरिहर के मिले निशान। 46 साल बाद दुर्लभ दर्शन, हुआ बुलडोजर एक्शन। सांसद बर्क का इलाका, लहराया सनातनी पताका। संभल की जिस जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हिंसा हुई, पत्थरबाजों ने पत्थर फेंके, कई पुलिसकर्मी घायल हुए, उसी इलाके में अब सनातनी सबूत मिल गए हैं। मिल गया है वो मंदिर जिस पर अतिक्रमण कर ताला लगा दिया था। आसपास के लोगों ने कब्जा कर सच्चाई छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब 46 साल बाद वो मंदिर खुल गया है। तो पता चला कि एक इस तरीके का मंदिर है जिसको तीन तरफ से कब्जा कर लिया गया है। उसको बाद में जब पुराने लोगों को बुलाया गया, पूछताछ की गई, तो पता चला कि 1978 में राइट्स हुए थे। उस राइट्स के बाद में यहाँ के लोग पलायन कर गए थे, और उन्होंने मंदिर को तब से बंद कर रखा है। उनकी इच्छा भी थी यहाँ पूजा करने की, लेकिन उनमें किसी प्रकार का भय था, इसलिए आज वो लोग आए भी हैं यहाँ पे, और वो अपनी जो भी पूजा पाठ की कार्रवाई है वो कर रहे हैं। उनको प्रॉपर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यहाँ देवों में शिव परिवार एवं ये हमारा हनुमान जी की प्रतिमा है, और इसकी साफ सफाई की जा रही है, और देखा जा रहा है कि किन स्थिति में ये हुआ है। सर क्या जानकारी मिली, कब से मंदिर बंद है? एक लंबे समय से बंद होने की जानकारी हुई है, और ये बताया गया कि कुछ हिंदू परिवार यहाँ रहता था जो किन्हीं कारणों से यहाँ पलायन कर गया है। क्या जानकारी मिली, हिंदू परिवार क्यों अभी यहाँ नहीं रहता? संपूर्ण जानकारी की जा रही है, लेकिन प्राथमिक दृष्टि लोगों ने बताया कि यह किन्हीं कारणों से पलायन कर गया। मंदिर खुला तो मंदिर से जुड़े रहे परिवार भी सामने आ गए। उन्होंने 46 साल पहले की पूरी कहानी बताया कि कैसे यहाँ से हिंदुओं ने पलायन किया, और क्यों कोई भी पुजारी इस मंदिर में ज्यादा समय तक रुक नहीं पाता था। हम तो जन्म से यहाँ रहते थे, खगुसराय में। हमारे पीछे मकान है, ये मकान भी हमारा ही था, इधर भी मकान हमारा है। बेच के चले गए, क्या हुआ? हाँ, 78 के बलबे के बाद बेच के चले गए।
अब यहाँ मंदिर कब से था ये? मंदिर तो हम जन्म से मेरी उम्र 82 साल है जब से मंदिर देख रही हूँ। यहाँ 78 के बाद से आने में जो आने में तो कोई रोक नहीं थी, लेकिन यहाँ कोई आबादी हमारी रही नहीं, हम लोग सब पलायन कर गए थे। कितने साल से बंद था ये? 78 के बाद बंद है ये। कुछ लोग दुर्गा कॉलोनी चले गए, कुछ मोहल्ला ढेर में चले गए, तो यहाँ से जब लोग चले गए तो फिर हम लोग ने मंदिर की देखभाल कर नहीं पाए। अकेला कोई पुजारी यहाँ टिकता नहीं था, यहाँ आए नहीं, क्योंकि आने की पुजारी नहीं रहता था यहाँ, पुजारी रह नहीं पाता था। आपको आने नहीं दिया जाता था या आप आए नहीं? नहीं, हम आए नहीं, पुजारी नहीं रह पाता था यहाँ। हम पुजारी की नियुक्ति चाहते थे कि एक पुजारी आके आरती वगैरह कर ले, तो पुजारी हिम्मत नहीं बढ़ती थी उसकी। क्यों हिम्मत नहीं बढ़ती? यहाँ आबादी सब आसपास में है। मंदिर खुलते ही लोगों की आस्था एक बार फिर जाग उठी। मंदिर में सफाई कर तुरंत चढ़ावा चढ़ा दिया गया। मंदिर के ऊपर भगवा झंडा लगा दिया गया। हालांकि मंदिर से ही कुछ दूरी पर कुआं होने की सूचना मिली, जिसके बाद प्रशासन ने पहुंचकर पहले से पाट कर रखे गए कुएं की खोदाई कराई, जिसने संभल में हुए अतिक्रमण की पूरी सच्चाई सामने लाकर रख दी। साथ ही लोगों ने बताया वो डर जिसकी वजह से इस मंदिर तक पहुंचना हिंदुओं के लिए मुश्किल हो गया था। माहौल तो बनता है, जब भी कर्फ्यू वगैरह लगेंगे एक तरफ डर का माहौल भी होता है। लेकिन डर का माहौल सिर्फ हिंदुओं पर ही क्यों? हिंदुओं ने ही पलायन किया यहाँ पर, बाकी चारों तरफ आप देखेंगे तो मुस्लिमों का घर है। भाई अब अभी दिन दूर नहीं गया, 24 तारीख को जो शहर में दंगा हुआ था, पत्थरबाजी हुई, ऐसे पहले भी हुई थी, उसी का परिणाम हुई है। इन लोगों के दावों से साफ है कि यहाँ कैसे मंदिर पर अतिक्रमण किया गया, क्यों मंदिर पर ताला लगाया गया। लेकिन अब एक एक सनातनी सच्चाई सामने आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर संभल में सनातनी सच निकलकर सामने आ रहा है, उधर सदन में कुछ लोगों को इससे दिक्कत हो रही है। ऐसे ही नेता जो खुद को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं, वो यहां सदन के अंदर संभल को लेकर चिंता जाहिर करते दिखाई दिए। सुनवाते हैं आपको जियाउर रहमान बर्ग जो सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं, और असदुद्दीन ओवैसी ने भी मौका नहीं गंवाया। सुनिए जरा। आप ये आर्टिकल 25 का थर्ड सेक्शन प्रोपोगेट, आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी। ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आप बताइए। अब आप देखिए ये प्रोपोगेट क्या हो रहा है। अच्छा, जो तब्दीली मजहब का कानून, तब्दीली मजहब, मैं तब्दील मजहब नहीं कर सकता, सरकार से पूछना पड़ेगा मुझे अपना मजहब बदलने के लिए। अगर अंबेडकर आज जिंदा होते तो बाबा साहब को भी कहते कि आप जाकर परमिशन लो, तब मजहब बदलना पड़ेगा आपको। हमारे संविधान को बनाने के लिए हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने मिलकर के इस संविधान को बहुत मेहनत के साथ बनाया था। ये सिर्फ किताब की शक्ल में देने के लिए नहीं है। आज संविधान के उस पर मैं कहना चाहता हूं कि भारत का संविधान इंसाफ, आजादी और भाईचारगी की जिंदा गवाही है, और ये गारंटी देता है कि नागरिक हर मजहब, जात या नस्ल पर इज्जत के साथ गुजार सकते हैं जिंदगी। लेकिन अफसोस है, एक मुस्लिम रहनुमा की हैसियत से मुझे इस दस्तावेज पर बेपनाह फख्र है, जो कि दस्तावेज जो संविधान हमें इजाजत देता है, आर्टिकल 15 के मुताबिक किसी भी नागरिक को मजहब, जात, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 19 में बोलने के, अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है, जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का आप काम कर रहे हैं।